आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद बेटे मुस्तफा खामनेई ने ट्रंप को कैसे झुकाया, ट्रंप को कैसे मात दी और ईरान की नई और घातक रणनीति और मिडिल ईस्ट के बदलते खेल को इस एक्सप्लेनर में समझते हैं। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति अमेरिका को एक ऐसे नेता ने पीछे हटने पर कैसे मजबूर कर दिया जो कुछ साल पहले तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लगभग अनजान था। क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के बाद उभरे मुस्तफा खामनेई ने ऐसी रणनीति अपनाई कि व्हाइट हाउस को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस समझौते के बाद ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है? और आज हम समझेंगे कि मुस्तफा खामनेई की रणनीति क्या थी, ट्रंप क्यों अपने सभी लक्ष्य, अपने सभी टारगेट हासिल नहीं कर पाए और अब मिडिल ईस्ट का पूरा समीकरण कैसे बदल सकता है। कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, धैर्य की है। अमेरिका की सोच साफ थी, तेज दबाव बनाओ, आर्थिक प्रतिबंध लगाओ, सैन्य ताकत दिखाओ और ईरान को बातचीत की मेज पर अपनी शर्तों पर लाओ। लेकिन ईरान ने बिल्कुल उल्टा खेल खेला। तेहरान ने समझ लिया था कि अमेरिका सैन्य रूप से शक्तिशाली है, लेकिन लंबे संघर्ष की राजनीतिक और आर्थिक कीमत अमेरिका भी नहीं सहल पाता। यहीं से मुस्तफा खामनेई की रणनीति शुरू हुई। मुस्तफा की सबसे बड़ी चाल क्या थी? उन्होंने अमेरिका को सीधे लड़ाई में हराने की कोशिश नहीं की, उन्होंने समय को हथियार बनाया। ईरान जानता था कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक बाजार घबराएगा और अमेरिका उद्योग प्रभावित होंगे। चुनावी राजनीति में दबाव बढ़ेगा और सहयोगी देश भी बेचैन होंगे। यानी हर गुजरते दिन के साथ युद्ध की कीमत बढ़ती चली जाएगी। दूसरी तरफ ईरान का संदेश था, हम नहीं झुकने वाले। यही मनोवैज्ञानिक युद्ध अमेरिका पर भारी पड़ने लगा। ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या, ट्रंप को केवल ईरान से नहीं लड़ना था, उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर दबाव झेलना पड़ रहा था। पहला, ऊर्जा बाजार, दूसरा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और तीसरा, घरेलू राजनीति। चौथा, जो सहयोगी देश थे, मित्र देश थे, उनकी चिंता। अगर संघर्ष महीनों तक चलता तो तेल बाजार में बड़ा संकट पैदा हो सकता था और जब तेल महंगा हो जाता तो महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ जाती। यही वो बिंदु था जहां ईरान को भरोसा था कि समय उसके पक्ष में काम करेगा। ईरान क्यों नहीं झुका? क्योंकि तेहरान के लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह शासन की विश्वसनीयता का सवाल था। अगर ईरान दबाव में आकर मिसाइल कार्यक्रम छोड़ देता, परमाणु ढांचा खत्म कर देता या क्षेत्रीय प्रभाव कम कर देता तो पूरे देश में यह संदेश जाता कि बाहरी दबाव काम कर गया। मुस्तफा खामनेई ने यह जोखिम नहीं लिया, उन्होंने प्रतिरोध की नीति जारी रखी। क्या ईरान वास्तव में जीत गया? यह मामला दिलचस्प हो जाता है। अगर अमेरिका का लक्ष्य, जो टारगेट था, वो सत्ता परिवर्तन था तो वो नहीं हुआ। अगर लक्ष्य मिसाइल कार्यक्रम खत्म करना था तो वो भी नहीं हुआ। अगर टारगेट ईरान की क्षेत्रीय भूमिका कम करना था, उसके भी स्पष्ट संकेत नहीं दिखे। तो दूसरी तरफ अमेरिका यह कह सकता है कि उसने बड़े युद्ध को रोका, परमाणु खतरे को कंट्रोल किया, यानी दोनों पक्ष खुद को विजेता बता सकते हैं। अब ईरान के पास कौन कौन से विकल्प हैं? एक, आर्थिक रिकंस्ट्रक्शन है। अगर प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो ईरान का पहला लक्ष्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, तेल निर्यात बढ़ाना होगा, विदेशी निवेश लाना होगा और मुद्रा को स्थिर करना प्राथमिकता होगी। क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना, ईरान पहले से ही इराक, सीरिया, लेबनान, यमन में प्रभाव रखता है। अब वे सैन्य टकराव के बजाय राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। चीन और रूस के साथ गठबंधन ईरान लंबे वक्त से पश्चिमी दबाव का जवाब पूर्वी साझेदारियों से देता आया है। इसलिए चीन और रूस के साथ
रणनीतिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं। परमाणु कार्यक्रम को जीवित रखना भले ही परमाणु बम न बनने के वादा किया जाए, लेकिन तकनीकी क्षमता बनाए रखना ईरान की प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानी जाती है। मिडिल ईस्ट में क्या बदल जाएगा, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। समझौते ने पूरे क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है। अब कई देशों को लग रहा है कि युद्ध के बजाय बातचीत के जरिए भी परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। सऊदी अरब, खाड़ी देश और क्षेत्रीय शक्तियां नए समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। इजराइल की जो चिंता है वो है बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि ईरान की क्षमताओं पर वास्तव में कितनी रोक लगी। अगर ईरान अपनी मिसाइल और रणनीतिक क्षमताएं बचाए रखने में सफल रहा तो इजराइल की सुरक्षा चिंताएं खत्म नहीं होंगी। मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका को युद्ध के मैदान में नहीं हराया। अगर उनके समर्थकों की बात माने तो उन्होंने अमेरिका को समय, धैर्य और रणनीतिक दबाव के खेल में उलझा दिया। दूसरी तरफ ट्रंप अपने देश और समर्थकों को से कह रहे हैं कि उन्होंने परमाणु खतरे को रोका है, ईरान की ताकत को तबाह किया है और बड़े युद्ध को खत्म किया है।